अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो ना, तो उस चीज़ का, जैसे कुछ भी किसी भी एरिया में आप हो, चाहे तो कोई सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, चाहे फिर अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, कोई एक हाइट है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू वांट, एज अ बिग गोल दैट यू वांट टू अचीव, राइट दैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. And writing that on a piece of paper, that does not mean you are writing that on a piece of paper. ये एक स्ट्रैटेजी है. जब भी आप किसी चीज को लिखते हो ना, तो वो केवल उस पेपर पे नहीं लिखी जाती है, उस पेपर पे नहीं लिख रहे हो. That is somewhere written on in your mind, on the hard drive of your mind. So don't think that you are writing that on a paper. It's a kind of strategy. You are writing that, and altogether it is there in your mind that you have written it somewhere. So two are the places. One, you have written on the paper, and second, you got it. It's imprint in your mind. So it is very required as a policy making के goal setting के लिए. ये goal ही तो है long time में जो भी अचीव करना है, उसको लिख दो. 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर जो भी अचीव करना है, ठीक है. और 5 साल में जो अचीव करना है उसके लिए ऐसा थोड़ी ना है कि अभी लिखकर भूल जाओगे और 5 साल बाद देखोगे. उसको फिर डिवाइड करो ईयर वाइज, उसके ब्रेकअप तैयार करो, पीसेस तैयार करो कि इस 1 साल में ये अचीव करना है, फिर अगले 1 साल में ये अचीव करना है, फिर अगले 1 साल में ये अचीव करना है. और ये जब कर लो, उसको भी लिखना पड़ेगा. उसके बाद में ईयर का जो आपका गोल है, उसके फंक्शंस, उसकी वर्किंग, उसके काम को सब डिवाइड करो मंथली बेसिस पे, फिर उसको डे बेसिस पे. ईयर में जो आपको अचीव करना है वो आपको डिवाइड, उसके लिए मेहनत डेली करनी पड़ेगी. और डेली जो काम करोगे उसके रिजल्ट आपके मंथ में आएंगे, मंथली जो काम होंगे उसके रिजल्ट आपके ईयरली आएंगे, ईयरली जो काम होंगे उनके रिजल्ट आपके इन रिटर्न आपको गोल अचीव होगा. तो अभी करना क्या है कि डे वाइज आपका शेड्यूल प्लानिंग होनी चाहिए. एक पेन और एक डायरी में आपको डेली अपना शेड्यूल प्लान करना होगा. एंड दैट रिलेट्स टू, that has to be your daily habit. Doing that, you will be improving your day. और डे इम्प्रूव होगा तो आगे की चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगी. और डे इम्प्रूव करने के लिए भी, जैसे मैंने अभी आपको ये बात बताऊँ, इस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कल सुबह से डे प्लान होगा. उसके लिए एक्शन अभी जरूरी है. द मोमेंट यू आर लिसनिंग टू मी, आफ्टर द वीडियो गेट्स एंड, it is required to take a piece of paper and the pen and start writing upon that from very next morning what you are supposed to do. You will wake up at this, and after that the routine tasks you have to perform, and after that you have to do just meditation kind of things. You have to remember God, take the name of God. You will have to feel gratitude to God. You will have to thank God for the things you already have. जो चीज़ें आपको गॉड ने दे रखी हैं उनके लिए अपने आप भगवान को धन्यवाद जरूर देना चाहिए. तभी आपके दिन की अच्छी शुरुआत होती है. जब आप ये करते हैं तो भगवान की नज़रों में आप डिज़र्विंग कैंडिडेट बन जाते हैं. वो समझते हैं कि साहब ये जो पर्सन है, इसको जो दिया है, इसको उसकी पहले से कद्र है जो इसके पास, तभी ये लायक है कि और चीज़ें भी अगर इसको दी जाएंगी तो उसकी भी कदर करेगा ये, राइट. उसकी वर्थ प्रूव करेगा ये, उसके लायक बनेगा ये, राइट. तो जनरली होता क्या है, लोग क्या करते हैं, क्या ये करते हैं, वो नहीं. वो हमेशा भगवान को जब भी ध्यान करते हैं ना आँख बंद करके, तो वो उन चीज़ों की डिमांड कर रहे होते हैं जो उनके पास नहीं है. द मेन प्रॉब्लम इज दिस. यू डोंट हैव टू डू दिस. यू हैव टू डू द थिंग डिफरेंटली. अगर आप बदलाव चाहते हैं तो भगवान को धन्यवाद करना हैज़ टू बी योर डेली हैबिट, डेली रूटीन हैबिट इन द वेरी मॉर्निंग.
फॉर द थिंग्स यू ऑलरेडी हैव, जो चीज़ें आपके पास हैं। और अगर मैं लिस्ट बनाना चालू करूँ, गिनाना चालू करूँ, तो हंड्रेड्स में हो जाएंगी, ये सैकड़ों हज़ारों में हो जाएंगी। लेकिन कम से कम रोज ऐसी 10-15 चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद करो याद कर कर। एग्जाम्पल के तौर पे फ्री में आपको हवा मिली हुई है, फ्री में आपको पानी मिला हुआ है, राइट, और भगवान ने ये आपको बॉडी दी है, इसके पार्ट्स हैं डिफरेंट, इन सब के लिए आपको थैंक करना पड़ेगा। आज का वैसे मेरा टॉपिक इस पे ज़्यादा नहीं था, वो अलग हट जाएगा, तो अभी मैं इसको कंटिन्यू वहीं करता हूँ। तो डेली शेड्यूल बनाओ, भगवान को धन्यवाद करो, फिर इसके आगे के टास्क जैसे एक्सरसाइज करनी है, फिर उसके बाद पढ़ाई का क्या शेड्यूल है, फिर उसके बाद में नई स्किल कोई कैसे सीखनी है उसका टाइम टेबल बनाओ। तो टाइम को अपने को सब डिवाइड करो, सुबह से लेकर शाम तक का। और जब आप कर लोगे तो यू विल फील कि जब आप शेड्यूल नहीं बनाते थे और दिन स्पेंड करते थे, उसको कंपेयर जब करोगे कि आप शेड्यूल बना रहे हो और दिन को स्पेंड कर रहे हो, तो फार बेटर कॉन्फिडेंस यू विल कैरी एट द एंड ऑफ द डे। एंड रिव्यू द थिंग्स एंड ऑफ द डे कि आपने जो शेड्यूल बनाया था क्या उस हिसाब से आपने अचीव किया है। अचीव किया है तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, नहीं किया है तो रीअसेसमेंट कीजिए क्या कारण रहा कि वो कौन सी चीज़ आप पूरी नहीं कर पाए, उसको अपने नेक्स्ट डे के शेड्यूल में इन्वॉल्व कीजिए। एंड देन प्रिपेयर द शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट डे ऑल्सो बिफोर यू गो टू द बेड। सोने जाने से पहले अगले दिन का शेड्यूल बना लीजिए और नेक्स्ट डे उसको फॉलो कीजिए। सुबह उठकर भगवान का ध्यान करके फिर उसके बाद उस शेड्यूल को आप देखिए कि दीज आर द टास्क दैट आई हैव टू परफॉर्म विच फॉर विच आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड शेड्यूल इन माई हैंड। Miracles will start happening. Okay, I assure you that, I can assure you that. I have experienced that. There are so many instances as an experience I carry with me. On that basis I'm telling you, you must do that. Do that and comment me in the comment section that have you started or you already have been doing that, and if you have been doing that, so what benefits you are deriving therefrom. Tell me. Make your schedule and tell me. Don't forget to tell me in the comment section. Thank you so much every one of you for watching this.